नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के सभी 25 उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मुख्य पीठ कहाँ है, इनकी खंडपीठ कहाँ है और क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हाई कोर्ट से संबंधित, ये एग्जाम में आपके आते रहते हैं और ये आपके पेट के एग्जाम में यूपी टीजीटी पीजीटी सभी में आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास में कि इसमें जितने भी कोर्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो सभी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में आज के टाइम पे। ठीक है, प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा था आपका? कलकत्ता उच्च न्यायालय। 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। और 25वां सबसे नया करंट का कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में बना है। ये आप नोट भी कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि एकदम फ्री है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लें, जिससे कि इसकी पीडीएफ आपको मिल सके। तो देखते हैं अगला, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल। सबसे पहले देखते हैं आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि कहाँ है? आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। ठीक है, इसकी जो मेन ब्रांच है वो कहाँ है, किस सिटी में है? प्रयागराज। पहले इलाहाबाद कहते थे, अब प्रयागराज कहते हैं। खंडपीठ इसकी लखनऊ में है। ये कम पूछी जाती है, 10% चांस है इसके, लेकिन 90% चांस यही है कि आपसे जैसे राज्य को पता होना चाहिए, इस राज्य की जो आपकी मेन ब्रांच है, जो आपका उच्च न्यायालय है, वो कहाँ पे है, तो वो आप कहेंगे इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। ठीक है, आगे देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी सबसे पहले। उसके बाद 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, ये वहां से इलाहाबाद आ गया, तब से आज तक इलाहाबाद में है ये। और यह भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है जिसमें न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या सबसे अधिक है, मतलब 160 इसमें न्यायाधीश हैं, जज हैं। अगला कोर्ट देखते हैं कौन सा है, बॉम्बे उच्च न्यायालय। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 1862 में हुई है और इसकी जो मेन ब्रांच है कहाँ पे है? ये मुंबई में है। खंडपीठ नागपुर, औरंगाबाद, पणजी, गोवा। ये मेन नहीं है, मैंने आपको बता दिया। आपको केवल उच्च न्यायालय और उसकी मेन ब्रांच कहाँ है, वो कहाँ स्थित है उच्च न्यायालय मुख्य पीठ, मुंबई में है। लेकिन इसमें मेन चीज देखिए, ये इसका क्षेत्राधिकार, ये आपसे बहुत पेपर में पूछा जाता है, 99% यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे उच्च न्यायालय जो आपका है हाई कोर्ट, उसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन से राज्य हैं। देखिए, महाराष्ट्र तो है ही है, गोवा भी है। गोवा का कोई अलग से उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, तो गोवा का कौन सा है? गोवा के जितने भी केस जाएंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में, उनकी कार्रवाई होगी। दादरा व नगर हवेली और दमन व दीप, ठीक है, इसकी भी कहाँ है? मुंबई में होगी। 14 अगस्त 1862 को स्थापित हुआ था बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसके पास दो राज्य महाराष्ट्र तथा गोवा तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर व हवेली व दमन दीप है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला हाई कोर्ट। देखिए, अगला है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, ये हाई कोर्ट कहाँ पे है? ये कलकत्ता में ही है और इसकी खंडपीठ कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, और इसके क्षेत्राधिकार का किस किस राज्य को लेते हैं? पश्चिम बंगाल का है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी तो आपको पता है कोलकाता है, और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के भी जितने भी कोर्ट की जो फैसले होंगे वो कोलकाता उच्च न्यायालय ही देखेगा। इसकी हाईकोर्ट कौन सी है? कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की भी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी है। 2 जुलाई 1862 को स्थापित है, भारत का सबसे पुराना और पहला उच्च न्यायालय है। इसका भवन गौथिक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट। इसकी जो मेन ब्रांच है कहाँ है? चेन्नई में है ये हाई कोर्ट आपका, और क्षेत्राधिकार तमिलनाडु और पुदुचेरी। ठीक है, ये इन दोनों का क्षेत्राधिकार कहाँ है? मद्रास हाई कोर्ट के पास। 15 अगस्त 1862 को स्थापित हुआ था ये मद्रास हाई कोर्ट। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर माना जाता है और इंडो सैनिक शैली में निर्मित है।
अगला देखते हैं। अगला है आपका दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसकी कोई भी बेंच नहीं है, खंडपीठ नहीं है। न्यायिक क्षेत्र इसका कौन सा है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली। 31 अक्टूबर 1966 को 4 न्यायाधीशों के साथ स्थापित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का अपना अलग पूर्ण उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट। इसकी कहाँ है? ये पटना में है, खंडपीठ कोई नहीं है इसकी। क्षेत्राधिकार कहाँ है? बिहार, बिहार राज्य का जो हाई कोर्ट है कहाँ है? पटना। 9 फरवरी 1916 को विधिवत उद्घाटित हुआ था, मतलब बना था, स्थापना हुई थी इसकी। इस उच्च न्यायालय ने भारत को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई मुख्य न्यायाधीश दिए हैं। आगे देखते हैं। अगला है आपका राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, ये कहाँ है? जोधपुर में है। राजस्थान राज्य के सारे मुकदमे जोधपुर हाई कोर्ट में ही होंगे। ठीक है, राजस्थान राज्य का है ये। इसकी खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 29 अगस्त 1949 को महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसकी मुख्य पीठ जोधपुर में है और स्थायी खंडपीठ जयपुर में स्थापित है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एमपी हाई कोर्ट, ये कहाँ पे है? ये है आपका जबलपुर में। क्षेत्राधिकार पूरा मध्य प्रदेश आता है इस हाई कोर्ट के अंडर में। ठीक है, और खंडपीठ इसकी ग्वालियर और इंदौर में है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जबलपुर में स्थापित किया गया। इसकी 2 सक्रिय खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। आगे देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये कहाँ है? चंडीगढ़ में है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तीनों जो राज्य हैं वो यहाँ पे इसके अंडर में आते हैं। यह 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त उच्च न्यायालय है। ठीक है, और देखिए 2 राज्य हो गए पंजाब और हरियाणा, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका चंडीगढ़। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे आपका गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात हाई कोर्ट, ये कहाँ है? अहमदाबाद में है और पूरे गुजरात के सारे फैसले यहीं होते हैं। ठीक है, 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से गुजरात के अलग होने पर स्थापित हुआ था। ठीक है, यह यूट्यूब पर अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला पहला कोर्ट है। यूट्यूब पर जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है पूरे कोर्ट की, तो वो करने वाला ये पहला हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक हाई कोर्ट के देखें, ये कहाँ है? बेंगलोर में है और पूरा कर्नाटक इसके अंडर में आता है। खंडपीठ इसकी धारवाड़ कलबुर्गी है और पूर्व में मैसूर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। इसका लाल ईंटों से बना मुख्य भवन अट्टारा कचहरी के नाम से विख्यात है। ठीक है, बेंगलोर जो हाई कोर्ट है उस कहाँ है? किस कौन सा क्षेत्र आता है उसके अंडर में? कर्नाटक, पूरा कर्नाटक। आगे देखें। केरल उच्च न्यायालय, ये कहाँ है? कोच्चि। ठीक है, और इसके क्षेत्राधिकार में क्या क्या कौन कौन से राज्य आते हैं? केरल और लक्षद्वीप। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। कोचीन हाईकोर्ट के स्थान पर गठित हुआ था। यह भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल कोर्ट बनने की दिशा में अग्रणी है। तो नंबर 1 डिजिटल हाई कोर्ट जो भी बनेगा कौन सा बनेगा? कोच्चि या फिर केरल उच्च न्यायालय, जो कि कहाँ है? कोच्चि में। आगे देखते हैं। अगला है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसकी मुख्य पीठ कहाँ है? गुवाहाटी में। और इसके अंडर में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन सभी राज्यों के फैसले किस हाई कोर्ट में होंगे? गुवाहाटी हाई कोर्ट में। खंडपीठ इसकी कोहिमा, आइजोल, ईटानगर है। इससे कोई मतलब नहीं ज्यादा आपको। मूल रूप से असम एवं नागालैंड का कोर्ट था।
ठीक है, पहले असम और नागालैंड का कोर्ट था ये। यह भारत में सबसे अधिक 4 राज्यों के क्षेत्राधिकार वाला संयुक्त उच्च न्यायालय है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। अब देखते हैं आगे। उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा हाई कोर्ट। ठीक है, ये कहाँ पे? कटक में है। न्याय क्षेत्राधिकार कौन सा है इसका? उड़ीसा। खंडपीठ इसकी कोई नहीं है। 26 जुलाई 1948 को पटना उच्च न्यायालय से अलग होकर कटक में स्थापित हुआ। इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण उड़ीसा राज्य पर है। ठीक है, उड़ीसा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस पर है? पूरे उड़ीसा पर, कटक में ये है। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक है, ये कहाँ पे है? श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू शीतकालीन। ठीक है, और न्याय क्षेत्र इसमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के आते हैं। दोनों राज्य का जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। खंडपीठ इसकी श्रीनगर एवं जम्मू है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 1928 में स्थापित हुआ था ये। 2019 के पुनर्गठन के बाद यह दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का साझा उच्च न्यायालय है। ठीक है, आगे देखते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय। इसकी जो मुख्य पीठ कहाँ है? ये उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ये है रांची में। खंडपीठ इसकी कोई नहीं है और इसका क्षेत्राधिकार पूरा झारखंड आता है इसके अंडर में। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था। हाल ही में ध्रुवा यानी रांची में जो है इसका भव्य व देश का सबसे बड़ा कोर्ट परिसर बना है। ठीक है, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। मुख्य पीठ इसकी कहाँ है? बिलासपुर में है। खंडपीठ कोई नहीं है इसकी। न्यायिक क्षेत्राधिकार कौन सा है? छत्तीसगढ़ है इसमें, इसके अंडर में पूरा। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होने पर गठित हुआ था। बिलासपुर के बोधरी में स्थित इसका परिसर एशिया के विशालतम परिसरों में गिना जाता है। आगे देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड हाई कोर्ट। ये कहाँ पे है? ये नैनीताल में है और इसका जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है वो कहाँ है? पूरा उत्तराखंड इसके अंडर में आता है। खंडपीठ इसकी कोई नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर नैनीताल में स्थापित हुआ था। इसका हेरिटेज भवन 1900 ईस्वी की सर एंटनी मैकलॉन्ड द्वारा निर्मित कराया गया था। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका जो मेन ब्रांच है वो कहाँ है? शिमला में है ये हाई कोर्ट और इसके अंडर में पूरा हिमाचल प्रदेश आता है। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर शिमला के ऐतिहासिक माल रोड क्षेत्र में रेवेंसवुड भवन में स्थापित हुआ था ये उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे देखते हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में है ये और इसके अंडर में पूरा तेलंगाना आता है। खंडपीठ कोई नहीं है। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर कार्य करना शुरू किया। मूसी नदी के तट पर स्थित इसका भवन निजाम काल की भव्य वास्तुकला को दर्शाता है। अगला हाईकोर्ट देखिए, यह है आपका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये कहाँ है? अमरावती में है। पूरा आंध्र प्रदेश इसके अंडर में आता है, एक ही राज्य। खंडपीठ कोई नहीं है। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे लास्ट में 1 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित है भारत का 25वां सबसे नया उच्च न्यायालय है जो अमरावती जस्टिस सिटी में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, मेघालय उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। ये कहाँ है? शिलोंग में है और इसके अंडर में मेघालय आता है पूरा राज्य। 23 मार्च 2013 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय से अलग होकर शिलोंग में गठित किया गया। उत्तर पूर्व में त्वरित न्याय वितरण हेतु इसकी स्थापना की गई। आगे देखिए, मणिपुर उच्च न्यायालय। ये कहाँ है? इम्फाल में है और मणिपुर पूरा राज्य एक ही इसके अंडर में आता है। 25 मार्च 2013 को संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गुवाहाटी न्यायालय से अलग कर स्वतंत्र उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया।
आगे देखें, त्रिपुरा उच्च न्यायालय, त्रिपुरा हाई कोर्ट, ये कहाँ है? अगरतला में है। पूरा त्रिपुरा ही इसके अंडर में आता है, एक ही क्षेत्र, एक ही राज्य। 23 मार्च 2013 को अगरतला के नए कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया गया। यह राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का शीर्ष अपीलीय न्यायालय निकाय है। आगे देखिए, अगला है हमारा सिक्किम उच्च न्यायालय, सिक्किम हाई कोर्ट, ये कहाँ है? गंगटोक में है और पूरा सिक्किम इसके अंडर में आता है। 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम के भारत में विलय के साथ गठित यह भारत का सबसे कम न्यायाधीश वाला सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही। सभी आपके 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। ठीक है, इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी रिवीजन के लिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।